नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रही उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में डबल एआई ने एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस क्या होगा, डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट वो पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी डबल एआई ने जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डबल एआई में जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भर्ती के लिए 400 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 जून से 14 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी डबल एआई में डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 163 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंतर्गत 108 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 59 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए 30 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए 4 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 400 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री जो कि फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए, या फिर आपने अगर किसी विषय में इंजीनियरिंग कर रखी है यानी बीटेक की डिग्री आपके पास, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीएससी फिजिक्स और मैथ, या फिर आपने अगर बीटेक कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज अभी इन्होंने बताई नहीं है। अगर बात करें मैक्सिमम एज की तो आपकी मैक्सिमम एज अब वो 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकार नियमों के अनुसार जो आयु सीमा में सरकारी नौकरी में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका फॉर्म वो 15 जून 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करते हैं डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 14 जुलाई 2022 तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 81 रुपए आपकी फीस और रखी गई है। बाकी सभी कैटेगरी जैसे कि जनरल और ओबीसी है उनके लिए आपकी 1000 रुपए फीस है वो लगेगी। इसके अलावा जो आपकी पीडब्ल्यूडी एंड अप्रेंटिस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डबल एआई, यानी जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है डबल एआई में 1 साल की, उनके लिए आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवार की फीस का भुगतान किया जाना है उनकी फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन किया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका साइको एक्टिव सब्सटेंस यानी मेडिकल टेस्ट आपका रहेगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो डबल एआई एईआरओ जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें आएगी इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के,
जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। जनरल एप्टीट्यूड यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो कि आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो ये दिन आपका पार्ट बी रहेगा, ये आपका पार्ट है ए रहेगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। टोटल अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 120 नंबर के। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो पेपर ऑनलाइन रहेगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र कुल 120 नंबर का रहेगा, 120 ही अंकों का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कि आपको थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां पे एक ऑटोमेटिक प्रेशर होता है, तो यहाँ पे आपका कोई प्रेशर नहीं है। आप आसानी से क्या है अपने क्वेश्चन करें, ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि AA जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा इसमें आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, वर्ड लेसन, पजल्स, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा तो इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डायरेक्शन ऑफ एरर्स, इंप्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स, कॉम्प्लेशन ऑफ पैराग्राफ्स, पैरा जम्बलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, मेड ऑफ नरेशन, परिपोजिशन, वॉइस चेंज से संबंधित आपके क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप वहां से ये जो आपके सारे टॉपिक है इनके मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको 25-25 क्वेश्चन के, आप वहां से आसानी से ये टेस्ट लगा सकते हो। बात कर लेते हैं अब जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, करंट अपडेट आएगी आपकी, जो करंट अफेयर लेटेस्ट 6 महीने की लगभग आपको याद कर लेनी है। इंपोर्टेड हेडक्वार्टर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, बुक ऑथर अवार्ड्स, कंट्री करेंसी एंड कैपिटल, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट रूल एंड स्कीम और इकोनॉमिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा चांस होते हैं आपके करंट अफेयर, जो आपको लगभग 6 महीने की तैयार करनी है। आजकल ज्यादातर एग्जाम में करंट अफेयर के ही ज्यादा क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या आएगा, डेटा इंटरप्रेशन, एरिया वॉल्यूम, SI एंड CI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज और नंबर से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, जो कि आपसे 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स, इसके अलावा थर्मल फिजिक्स, मूविंग चार्ज विद मैग्नीशियम, मॉडर्न फिजिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी और मिसलेनियस से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, इसको अच्छी तरह से आपको कवर कर लेना है। बात करते हैं मैथमेटिक्स का क्या रहेगा, जो कि आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसमें। तो इसमें आएगा बायोनॉमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, डिफाइन एंड डेफिनेट और इनडेफिनेट और मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिफरेंशियल, लिमिट्स, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका जो 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में बात करते हैं। AA जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आपकी सैलरी बारे में बात करें तो बात आपकी क्या रहेगी, इसमें पे स्केल क्या रहेगा, 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। आपका इंक्रीमेंट होते होते 1,40,000 रुपए तक आपका इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। इसमें आपका पे लेवल वो आपका E1 लगेगा, यानी E1 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है वो बहुत अच्छी सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि AA जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, AA जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, AA जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का
सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउटफुल थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।